4x प्लस 3y लेस देन 60, ये L1। y इज ग्रेटर देन 2x, ये L2। x इज ग्रेटर देन 3, ये L3। x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो x, y दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमें ये वाली सिचुएशन दी होगी, हमेशा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही शेड करेंगे। जब भी हमें ये वाली सिचुएशन दी होगी, केवल हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही शेड करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। समझ आया? आओ जरा, सबसे पहला कंसेप्ट, सबसे पहला पॉइंट, चेंज ऑल द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस। क्या करेंगे? 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, y इक्वल टू 2x, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3। सेकेंड और थर्ड में हमें, सेकेंड और थर्ड के लिए हमें कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ओरिजिन से पास होता है, ये वाला x इक्वल टू 3 है। कोऑर्डिनेट निकालेंगे केवल फर्स्ट वाली इक्वेशन से। क्या क्या आएंगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 15। ठीक है, चलो शेड कर लेते हैं, वो प्लॉट कर लेते हैं। x एक्सेस, y एक्सेस, x डैश, y डैश, और ये ओरिजिन। 0 20 15 0, 5 5 के गैप में प्लॉट कर लेता हूँ मैं इसको। 5 10 15, 5 10 15 20। पॉइंट 0 20 ये वाला, 15 0 ये वाला। ये L1, ये भी L1। सेकेंड, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से क्रॉस होगा, वो भी ओरिजिन के थ्रू। ये L2, ये भी L2। x इक्वल टू 3, ये 5 है, इससे जरा सा पहले ऐसे, ये L3। इतना करने के बाद फिर ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट में क्या होगा? L1 लो, L1 ये रहा, x और y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, लेस देन 60। 0 लेस देन 60 का मतलब ट्रू स्टेटमेंट। L2 तो एक्सेप्शन है, L2 तो एक्सेप्शन है, y इक्वल टू x ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये ओरिजिन टेस्ट को टेस्ट नहीं करेगा। L3 यहाँ 0 रखो, 0 इज ग्रेटर देन 3, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट। तो L1 तो ट्रू स्टेटमेंट है, L1 तो ट्रू स्टेटमेंट है, L2 फॉल्स, L3 फॉल्स स्टेटमेंट है। L1 ये रहा, L1 की तरफ, L1 क्या? ट्रू, नीचे की साइड में। तो केवल हम डायरेक्शन देंगे, और डायरेक्शन वो भी कहाँ पे शेड होगा? वो ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसको नीचे की तरफ केवल मैंने डायरेक्शन दे के छोड़ा है। इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। L2 क्या कहता है? ये ओरिजिन टेस्ट, जो भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगी, हम उसमें चेक करते हैं कि ग्रेटर का साइन किधर की तरफ है। ग्रेटर का साइन y की तरफ है। किसकी तरफ है? y। तो इस वाली लाइन से y कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर की तरफ शेड करेंगे। अच्छा, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। ठीक है। थर्ड वन,
थर्ड फॉल्स, ये फॉल्स है। फॉल्स का मतलब आउटसाइड द ओरिजिन, बाहर की साइड में। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगा। तो अब एक ऐसा रीजन ढूंढो जिसमें तीनों के तीनों एरो मीट कर रहे हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला नीचे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये बना। ठीक है, नोट करो जल्दी से। क्या दिया हुआ है? x प्लस 2y इज लेस देन 10 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन 1, x माइनस y इज लेस देन 0, x माइनस y इज लेस देन 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, y उधर जाकर प्लस, तो x इज लेस देन y, ये हमारा L3 है। ट्रू फॉल्स का पता यहाँ से लगेगा, और यहाँ से क्या पता लग रहा है? ग्रेटर का साइन y की साइड है तो ये ऊपर की साइड में शेड करेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट, चेंज ऑल इनइक्वालिटीज या फिर इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशंस। ग्रेटर स्मॉलर का साइन हटाओ, इक्वल का लगाओ, ये फर्स्ट। ये सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू वाई, ये थर्ड। और जितना भी बनेगा वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ से ये पता लगा। कोऑर्डिनेट निकालो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, 0 1 1 0। y एक्सेस x डैश y डैश 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ज़्यादा छोटे से हो गए, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला कोऑर्डिनेट 0 5 10 0, 0 5 और 10 0, ये L1 0 5 10 0 0 1 1 0, ये L2 और y इक्वल टू एक्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होते हुए, ये L3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम करेंगे ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट में x0 y0 L1 0 इज लेस देन 10, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट। L2 में 0 ग्रेटर देन 1 फॉल्स स्टेटमेंट, और ये एक्सेप्शन है L3। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्या बोलता है? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स। फर्स्ट ट्रू, ट्रू का मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन, नीचे की साइड में डायरेक्शन दे दिया। ये फॉल्स, इसमें भी डायरेक्शन दे दिया। अब जो y इक्वल टू एक्स लाइन है उसमें ग्रेटर का साइन y के साइड है, तो उसमें भी डायरेक्शन दे देते हैं y की साइड में। ऐसा रीजन जो तीनों में यूज हो रहा है, ये नीचे की साइड, ये ऊपर की साइड, ये इस साइड में, तो ये वाला रीजन
हर जगह यूज होगा। अब ये चारों तरफ से बंद है तो इसको बोलेंगे बाउंडेड शेडेड रीजन, इसे बोलेंगे बाउंडेड शेडेड रीजन। नोट करो, y इक्वल टू एक्स का मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट आ गया 0 0, ये पता लगा। अगर x की वैल्यू मैं +1 रखूंगा तो y की वैल्यू भी +1 आ जाएगी, तो 1, 1 ये आ गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y की वैल्यू -1, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप ये बात याद रखना हमेशा कि जब भी y इक्वल टू एक्स होगा या y इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई में x होगा, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू ax, bx, या y इक्वल टू एक्स अपॉन ए या x इक्वल टू ay, x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, उसमें किसी भी नंबर से डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमेशा y इक्वल टू एक्स वाली लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी, कहाँ से? ओरिजिन के थ्रू। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होगी ओरिजिन के थ्रू। जब x इज ग्रेटर देन 0 होता है तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर शेड करता है। जब y इज ग्रेटर देन 0 होता है ये फर्स्ट और सेकंड करता है। जब x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0 दोनों होते हैं तो दोनों में कौन सा कॉमन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला शेड करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है और असाइनमेंट के अंदर भी है। रवि ऑब्टेन्ड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। Ravi obtained 70 and 75 marks in the first two UTs. Ravi obtained 70 and 75 marks in the first two UTs. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average at least 60 marks. To have an average at least 60 marks. पहले तो ये बात समझ लो, at least और at most क्या होता है? At least का मतलब होता है equal and more. इक्वल एंड मोर मतलब इक्वल एंड मोर, ये वाला साइन। एट मोस्ट का मतलब होता है इक्वल एंड लेस, तो ये वाला साइन। जब भी एटलीस्ट लिखा होगा तो हम ग्रेटर एंड इक्वल टू लगाएंगे, एट मोस्ट लिखा होगा तो लेस देन एंड इक्वल टू 0 लगाएंगे। इसने बोला है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन द फर्स्ट टू यूटीज, फाइंड द मिनिमम मार्क्स he should get in the third test to have an average at least 60 marks. सबसे पहले let Ravi obtain X marks in थर्ड टेस्ट। कितने मार्क्स आ गए उसके? थर्ड टेस्ट में X मार्क्स आ गए। एवरेज चाहिए उसको, पहले टेस्ट में 70 मार्क्स थे, सेकंड में 75 और थर्ड में x, एवरेज 3। क्या बोला इसने? एटलीस्ट, एटलीस्ट में ये वाला साइन, एटलीस्ट कितने मार्क्स? 60 मार्क्स। ये सबको आता है सॉल्व करना, सॉल्व कर लो। 145 प्लस एक्स, 3 का दर मल्टीप्लाई 180, x की वैल्यूज ग्रेटर देन 180 माइनस 45 35, यानी मिनिमम उसका कितने मार्क्स चाहिए? 35, यानी रवि get at least 35 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए इसको? 35 मार्क्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 22 इसी तरीके से है, आप उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, find the all pair of the consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10, both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11, their sum is more than 11। इसने बोला है find the all pair of the consecutive odd numbers, हमें सारे odd numbers का पेयर चाहिए। उसमें से जो दोनों नंबर हैं वो 10 से छोटे हैं और उनका सम 11 से ज़्यादा है, उनका सम 11 से ज़्यादा है। लेट 2 पॉजिटिव odd integers are x and y according to the condition, या x और x plus 2 ले लें। अगर x odd है
तो ऑड के बाद दूसरा ऑड कब मिलता है? 2 के बाद। सपोज पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा क्या होगा? 3। डिफरेंस कितना हुआ? 2 का। अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा क्या होगा? 5। डिफरेंस 2 का। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, दोनों नंबर 10 से छोटे हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज लेस देन 8। ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2। अब पहले यहाँ देखो, जो नंबर 10 से छोटे हैं और जो नंबर 8 से छोटे हैं, समझ आया? जो नंबर 8 से छोटे हैं वो ऑब्वियसली 10 से छोटे ही होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इज लेस देन 8, इसको मैंने थर्ड बोला। इन दोनों में से मैंने एक चूज कर लिया। अगेन क्या बोला है? अगली कंडीशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि दोनों का सम x और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, इज ग्रेटर देन 11, इज ग्रेटर देन 11। तो ये 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 9, x इज ग्रेटर देन 9/2, x इज ग्रेटर देन 4.5, इसको मैंने फोर्थ बोल दिया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का मतलब क्या है कि थर्ड में x की वैल्यू, थर्ड में x की वैल्यू 8 से छोटी है, फोर्थ में 9/2 से बड़ी है। 9/2 का मतलब 4.5। अब मेरे को ऐसे x की वैल्यू क्या है? x ऑड इंटीजर्स। क्या है x? ऑड इंटीजर्स। तो मेरे को 4.5 और 8 के बीच में ऑड इंटीजर्स लेने हैं। क्या क्या होंगे 4 से बड़े और 8 से छोटे ऑड इंटीजर्स? 5 और 7, 5 और 7। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 और 7। 4.5 से बड़े और 8 से छोटी वैल्यूज, इसके बीच में 5 और 7। अब ये तो x की वैल्यू है। दूसरा नंबर था x प्लस 2, तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। तो ऑल पेयर्स ऑफ ऑड इंटीजर्स, पहला पेयर 5 और 7, दूसरा 7 और 9। आंसर। क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पर 2 ऑड इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब बैक टू बैक। अगर 2 1 और 3 या 3 और 5 या 5 और 7 या 7 9, ऐसे 2 इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स। तो मैंने ले लिया x और x प्लस 2, x और x प्लस 2, मैंने 2 ऑड इंटीजर्स ले लिए मैंने। समझ आया? कंडीशन ये थी कि दोनों के दोनों ऑड इंटीजर्स 10 से छोटे हैं, दोनों के दोनों ऑड इंटीजर्स 10 से छोटे हैं। x भी 10 से छोटा है और x प्लस 2 भी 10 से छोटा है। x प्लस 2 लेस देन 10, तो 2 को उधर ले गए, x इज लेस देन 8। ये भी x इज लेस देन 10 है, ये भी x इज लेस देन 8 है। तो मैं ये देखूंगा कि दोनों में से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रही है। अगर नंबर 10 से भी छोटे, 8 से भी छोटे, तो जो नंबर 8 से छोटे हैं वो ऑब्वियसली 10 से छोटे तो होंगे ही होंगे। तो इन दोनों में से मैंने इसको कंसिडर कर लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इज लेस देन 8। समझ आ गया? फिर इसने नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि ये जो 2 नंबर हैं x और x प्लस 2, 2 ऑड नंबर्स हैं, इनका सम 11 से बड़ा होगा, इनका सम 11 से बड़ा होगा। तो x प्लस x 2x, 2 को उधर ले गया मैं 9, x की वैल्यू 9/2 4.5, ये फोर्थ। फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जब भी मैं ऐसे लिखूंगा फ्रॉम 2 कंडीशंस, तो मैं ये वाला साइन पहले से बना लूंगा। ये वाला साइन मैं पहले से बना लूंगा, x इज लेस देन। समझ आया? ये वाला साइन मैं पहले से बना लूंगा। अब छोटी वैल्यू लेफ्ट में, छोटी वैल्यू, अब 2 वैल्यू मेरे पास है, फोर्थ ये है, थर्ड ये है, यहाँ से 8 है, यहाँ से 4.5 है। छोटी वैल्यू कौन सी है? 4.5। तो 4.5 लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में। हमेशा इंटरवल के टाइम पे भी मैंने बताया था आप लोगों को। अब मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 4.5 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी। तो बहुत सारी वैल्यू निकलती हैं, लेकिन x होना क्या चाहिए? ऑड। 4.5 और 8 के बीच में से ऑड इंटीजर्स लेने हैं। 4.5 और 8 के बीच में से ऑड इंटीजर्स लेने हैं। तो ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे? 4.5 से बड़ा 7, उसके बाद 6 आता है, नहीं लेंगे क्योंकि इवन है। 4.5 से बड़ा 5 आता है, 4.5 से बड़ा 5 आता है, 5 के बाद 6, ऑड लेना है मेरे को, 6 नहीं लूंगा मैं। फिर 5 6 के बाद 7 ले सकते हैं और 8 से छोटा है। ये वाली 2 नंबर्स आ गए, x की वैल्यूज आ गई 5 और 7। मेरे को x प्लस 2 चाहिए,
x प्लस 2 क्या होगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। तो एक तो ये वाला पेयर हो गया और एक ये वाला पेयर हो गया। समझ आया? क्वेश्चन में बोला था देयर आर 2 ऑड इंटीजर्स x and x plus 2, both of them x और x plus 2 both of them is less than 10, both of them is less than 10। ठीक है, दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं तो x is less than 10, x plus 2 also less than 10, x plus 2 less than 10, 2 उधर गया तो x is less than 8, x is less than 8। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 10 से भी छोटी है 8 से भी छोटी है, तो जो वैल्यू 10 से छोटी है वो वैल्यू 8 से भी, जो वैल्यू 8 से छोटी है वो 10 से छोटी तो होगी ही होगी। तो मैंने इन दोनों में से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली और कंसिडर कर ली क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। लेपी ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन बोली उसने कि दोनों नंबर का सम x और x प्लस 2, x और x प्लस 2 दोनों नंबर का सम 11 से ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन 11। x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, x प्लस x 2x, 2 उधर जाकर 9, x इज ग्रेटर देन 9/2 यानी 4.5, x इज ग्रेटर देन 4.5, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ x इज बिटवीन। जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू 4.5 लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में आती है। अब हमें 4.5 से बड़े और 8 से छोटे ऑड नंबर चाहिए, तो वो होते हैं 5 और 7। x की वैल्यू 5 और 7 तो x प्लस 2 7 और 9। तो ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 5,7 और 7,9। क्वेश्चन नंबर 24 इसी तरीके से वो ऑड नंबर वाला है, वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ABC। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड ले लेते हैं। लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x मिड सेंटीमीटर, देन लॉन्गेस्ट साइड कितना बोला इसने, लॉन्गेस्ट साइड इज 3 सेंटीमीटर शॉर्टर, 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड। लॉन्गेस्ट साइड 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड x है तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो गया 3x। एंड थर्ड साइड इसने बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड 3x थी, इससे 2 सेंटीमीटर कम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में बोला उसने द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61। एटलीस्ट का मतलब क्या बताया था हमने, इक्वल एंड मोर, एटलीस्ट 61। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 61। 6 प्लस 1 7x, उधर जाकर ये 63। x इज ग्रेटर देन 9, x इज ग्रेटर देन 9। तो इसने पूछा था फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड x की वैल्यू कितनी हो गई, देन मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करो, दोबारा समझ लो क्वेश्चन में क्या बोला है।
एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल है एबीसी, इसने बोला इसमें जो सबसे छोटी साइड है ये हमने एक्स ले ली, जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो शॉर्टर साइड की 3 टाइम्स है, जो थर्ड साइड है वो लॉन्गर साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। तीनों साइड आ गई। इसने बोला इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है। एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर एंड इक्वल, यानी ये वाला साइन, तीनों साइड का सम x 3x x 3x 3x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 61, 2 उधर जाके 63 डिवाइड करके 9, आंसर आ गया 9। लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो सबसे पहले हम पहले की तरह लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइड या शॉर्टेस्ट लेंथ x, फिर इसने बोला सेकंड लेंथ, सेकंड लेंथ सेकंड लेंथ की कितना है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, x से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, एंड द थर्ड साइड is twice as, third length is be twice as long as shorter side, third side shorter side का twice हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हुआ, किसने 3 पार्ट किए इसके, 1 2 3, 1 2 3। अब मैंने एक रॉड को कट किया, मैंने एक रॉड को कट किया 3 पार्ट में, बेटा समझना ध्यान से, 1 2 3। जब मैं इसको वापस ज्वाइन करूँगा, या तो उन तीनों पीसेस का सम 91 के इक्वल रहेगा, या फिर 91 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है कुछ वेस्टेज हो गई हो। समझना, अगर ये इसकी लेंथ 91 है, इसकी लेंथ 91 है, तो क्या होगा, तीनों पीसेस का वापस सम 91 होगा या 91 से थोड़ा सा छोटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि pहले लेंथ 91 थी और तीनों पीस को ऐड करके 91 से ज़्यादा हो गई। समझ आया? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ द ऑल 3 पार्ट्स इज लेस देन 91। 2x 4x 3 उधर जाकर 88, x इज लेस देन 22। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या बोला है, what are the possible length of the shortest board if the third piece according to the question, if the third piece क्या है 2x, थर्ड पीस क्या है 2x लिख लिया, is to be at least का मतलब ये होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी 5 सेंटीमीटर प्लस कर देंगे किसमें, सेकंड में। सेकंड क्या है x + 3, सेकंड क्या है x + 3। दोबारा समझ लो, if the second piece at least 5 centimeter longer than the, if the third piece at least 5 centimeter longer than the second piece। ठीक है, सॉल्व कर लो, x को उधर ले आओ, x बचा, x is greater than 8, ये सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जब भी आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे x इज बिटवीन, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि दोनों कंडीशन में इक्वल का साइन है तो लगाओ, नहीं होता तो नहीं लगाते। इन दोनों में जो भी छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट में। आंसर मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 132 पर है ये। A solution is to be kept between 68 Fahrenheit and 77 Fahrenheit। एक सॉल्यूशन 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। What is the range in the temperature? What is the range in the temperature if the conversion formula is given by F = 9/5 C + 32। ये तो सबको आता भी होगा। क्वेश्चन में बोल दिया था आप लोगों को कि फ़ारेनहाइट इज बिटवीन 68 एंड 77, 68 एंड 77 ये गिवन था हमें। F की वैल्यू यहाँ फेंक दो, 9/5 C + 32 77।
क्या करते थे ऐसे वाले क्वेश्चंस में, ये मिडल में है, क्या करते थे याद करो, जब भी हम सॉल्व इसमें सारा का सारा एक साथ सॉल्व करते थे, कैसे करेंगे, 32 को तीनों में से माइनस कर दो, 68 माइनस 32 और 77 माइनस 32 36, ये कितना हुआ 45, 5 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, या ये कहा जाए 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों साइड, 5/9, 9 से 9, 5 से 5, 9 4 जा 9, 5 जा, फाइव 4 जा 20, सी 25, सी इज बिटवीन 20 से 25 डिग्री, ठीक है। सेल्सियस कितना है 20 से 25 डिग्री, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है, सेम पेज पर, मिसलेनियस एक्सरसाइज का आसान वाला क्वेश्चन। इसने IQ लेवल का एक कन्वर्जन फॉर्मूला दिया हुआ है, MA/CA × 100, और यहाँ बोला हुआ है IQ इज बिटवीन 80 एंड 140, फाइंड द वैल्यू ऑफ MA यानी मेंटल एज इफ CA चाइल्ड एज इज 12 ईयर्स। यहाँ रख दो आएगी की वैल्यू 80 MA/CA × 100, ये 140, CA की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, मैं नहीं करूँगा ऐसे। अब 0 0 0 उड़ गया, 12 से मल्टीप्लाई तीनों साइड, 10 से डिवाइड, आंसर आ गया। ये 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एक्सरसाइज मिसलेनियस में से। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये डेफिनेटली आते हैं, और इसी के जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 20 पेज नंबर 131 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, लिख लो एग्जांपल नंबर 20। ये 3 क्वेश्चन में से कोई एक हमेशा आता है डेफिनेटली। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 में करा देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 132। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it। ध्यान से समझना, समझ तो पहले सुन लो। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution। डायल्यूट का मतलब उसको पतला करना है। एक सॉल्यूशन में 8% बोरिक एसिड पहले से है, हमने क्या किया उसमें 2% बोरिक एसिड यानी पतला वाला बोरिक एसिड का सॉल्यूशन और मिलाया। किस लिए? द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी बिटवीन 4% एंड 6% बोरिक एसिड। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, देन हाउ मेनी लीटर ऑफ द 2% सॉल्यूशन विल बी एडेड। देखो बेटा, सपोज ये एक कंटेनर है, इसमें पहले से कुछ सॉल्यूशन है जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में है। इस वाले लिक्विड फॉर्म के अंदर जो बोरिक एसिड है वो 8% है, वो बोरिक एसिड 8% है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इसके अंदर कुछ लीटर यानी 2% वाला बोरिक एसिड सॉल्यूशन मिला दिया, बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन मिला दिया। वो मिक्स होकर एक नया सॉल्यूशन बना, जिस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है वो 4% से 6% के बीच में है।
ठीक है ना, और 2% ऑफ x लीटर, मैंने x लीटर सॉल्यूशन मिला दिया, ठीक है। और उसके अंदर 1240 लीटर, चेक करते हैं कितना 1240 है, कितना है 640, सॉरी 640 लीटर सॉल्यूशन पहले से है। दोबारा समझ लो, एक कंटेनर है, उसमें 640 लीटर पहले से एक लिक्विड है जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है। उस लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, इस वाले लिक्विड को डाइल्यूट करना है, ठीक है, डाइल्यूट करना है। तो क्या किया उसने, 2% वाला एसिड, 2% एसिड वाला कुछ सॉल्यूशन, कुछ लीटर सॉल्यूशन यानी x लीटर हमने मिक्स कर दिया। वो मिक्स हो गया इस तरीके से, मिक्स होकर जितना भी सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन के अंदर पहले एसिड नीचे वाले में 8% था, ऊपर वाले में 2% था, तो दोनों का एवरेज मिलाकर वो 4 और 6% के बीच में आ गया। 4 और 6% के बीच में आ गया, समझ आया, 4 और 6% के बीच में आ गया। तो अब बताना है कि हमने कितना लीटर ऐड किया। लेट x लीटर ऑफ 2% boric acid solution will be added to it। हमने 2% बोरिक सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया, किसके अंदर, 640 के अंदर। किसके अंदर, 640 के अंदर। तो पहले 640 लीटर सॉल्यूशन हुआ करता था जिसमें 8% बोरिक एसिड था। मैंने क्या कर दिया, x लीटर सॉल्यूशन और मिला दिया जिसमें 2% बोरिक एसिड है, ठीक है, समझ आया। जो टोटल लिक्विड क्वांटिटी हो गई, पहले 640 लीटर लिक्विड क्वांटिटी थी, अब x लीटर मैंने और ऐड कर दिया, तो टोटल लिक्विड क्वांटिटी कितनी हो गई, 640 प्लस x। कितनी हो गई, 640 प्लस x। इधर भी लिख लो, दोनों साइड लिख लो। बुक में अलग तरीके से सॉल्व कराया, आप लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जो ये नया वाला लिक्विड क्वांटिटी आई 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स टोटल नई लिक्विड क्वांटिटी हो गई। पहले 640 लीटर था, उसमें एक्स लीटर ऐड कर दिया, तो 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स। अब उसमें ये जो नया लिक्विड क्वांटिटी है 4 और 6 के बीच में है, तो 4 कम है, कम वाला परसेंटेज लेफ्ट में, ज़्यादा वाला परसेंटेज राइट में ऐड कर दिया। कम वाला लेफ्ट में, ज़्यादा वाला राइट में ऐड कर दिया, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार और। पहले हमारे पास 640 लीटर सॉल्यूशन था जिसमें 8% बोरिक एसिड है, जिसमें 8% बोरिक एसिड है। हमने उसमें x लीटर सॉल्यूशन और मिलाया जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड था। टोटल लिक्विड हो गया 640 प्लस एक्स, 640 प्लस एक्स, समझ आया। अब जो नया लिक्विड है, जो टोटल लिक्विड है, वो 4% और 6% के बीच में है। वो 4% और 6% के बीच में है, समझ आया, समझ आ गया। आओ जरा, अब हम क्या करते हैं, इसमें 3 केसेस हैं, ये 1 2 3। हमने पहले भी किया था ऐसा क्वेश्चन। जब भी x केवल मिडल में मिले, जैसे यहाँ पर है, जब भी x मिडल में मिलेगा तो हम उसको एक साथ सॉल्व करते हैं, और जब भी x कॉर्नर्स में साथ साथ मिडल में मिलता है तो हम इसमें 2 केस बनाते हैं, 2 केस बनाते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। 4% 640 प्लस एक्स लेस देन 640 8% x इंटू 2%। परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 लगाओ, 4/100 640 8/100 2x/100। तीनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से अंदर मल्टीप्लाई, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन कभी मत करना, सिंपल ऐसे लिख के छोड़ना है। आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी बड़ी आती है, इससे फ़ायदा रहेगा। 640 इंटू 8
प्लस 2x, ये 2x इधर ले आओ, 4x माइनस 2x 2x, इसको उधर ले जाओ, सिक्स 40 कॉमन, 4 माइनस 4 और 8 माइनस 4 4, ये 2, तो x इज लेस देन 1280, ये कंडीशन नंबर 1। अगेन टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड ये, थर्ड ये, 640 प्लस 640 इंटू 8% x इंटू 2%, 640 प्लस x इंटू 6%, ठीक है, x इंटू 6%, परसेंट हटा के अपॉन 100 लगाएंगे, सारे 100 कट जाएंगे, 640 इंटू 8 2x, 640 इंटू 6 प्लस 6x, 2x को इधर, इसको इधर लाओ, 640 इंटू 8, 640 इंटू 6, 6 माइनस 2 4x, 640 कॉमन, 8 माइनस 6 2, 4 से डिवाइड, ये 2, ये 320, तो 320 x, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 320, ये मैंने सेकंड बोला, क्यों लिखा मैंने ऐसे, x को हमेशा कोशिश करो कि लेफ्ट में रहे x को मैंने लेफ्ट में लिखा, x की तरफ ओपन है, ये ओपन कर दिया इस साइन को, और 320। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमेशा क्या लिखेंगे, x इज बिटवीन, एक केस 320 है, दूसरे केस में 1280 है, तो दोनों में छोटी वैल्यू 320, बड़ी वैल्यू 1280, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है आप लोगों के यहाँ, किस में आता है, 6 मार्क्स में। तो एक बार इसको पहले समझ लो अच्छे से, नोट करते करते, फिर भी डाउट होगा तो पूछना, पहले नोट करो, प्रॉपर तरीके से समझो, जो स्टेप समझना है फिर से पूछो। चलो फिर से समझ लो। सपोज ये कंटेनर है, इसके अंदर 640 लीटर पहले से सॉल्यूशन है, उसमें 8% बोरिक एसिड है, मैंने इसमें x लीटर 2% वाला बोरिक एसिड और मिला दिया, ठीक है। तो क्या किया, देखो इसके अकॉर्डिंग 640 में 8% था, कहाँ लिखे, 640 में 8% बोरिक एसिड था, इसमें मैंने x लीटर 2% वाला और मिला दिया, ठीक है। जो टोटल सॉल्यूशन हो गया वो कितना हो गया, टोटल लिक्विड कितना हो गया, तो इसमें 640 लीटर सॉल्यूशन पहले था, x और हो गया, तो ये हो गया 640 प्लस x, 640 प्लस x दोनों साइड लिखो, 640 40 प्लस x यहाँ भी लिखा मैंने, यहाँ भी लिखा, कम परसेंट लेफ्ट में और ज़्यादा परसेंट राइट में। एक बार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया, एक बार सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लिया, सॉल्यूशन बहुत आसान है, सॉल्यूशन में ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर विल बी एडेड टू द 1125 लीटर ऑफ द 45 सॉल्यूशन, 45 लीटर। देखो बेटा फिर से वही क्वेश्चन है, एक कंटेनर है, इसमें 1125 लीटर एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 45% एसिड है, उसके अंदर 45% एसिड है। इसने बोला कि इसमें कितना वाटर ऐड करें, कितना वाटर ऐड करें कि जो एसिड है वो 25% और 30% के बीच में रह जाए। एक कंटेनर में 1125 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 45% एसिड है। अब उस एसिड को वो डाइल्यूट करने के लिए कितना पानी, पहले वाला में क्या किया था हमने, 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन ऐड किया था। पहले क्या किया था, सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूशन ऐड किया था, इस बार हमने सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हैं। लेट x लीटर
water will be added to it। x लीटर वाटर हमने ऐड कर लिया। किस में ऐड किया? 1125 के अंदर 45% एसिड था, इसमें ऐड किया मैंने। कितना? x लीटर वाटर। ये एसिड है, लेकिन इसके अंदर एसिड कितना है? 1125 लीटर के अंदर एसिड 45 है, लेकिन x लीटर वाटर के अंदर एसिड कितना है? 0%। कितना है? 0%। ये इसमें ये वाली कमाल की बात है, लोग इसको नहीं समझाते हैं और गलत लोगों को ये क्वेश्चन गलत समझाया जाता है। तुम समझ लो, x लीटर वाटर है तो वाटर में एसिड नहीं होगा, तो यहाँ पे 0%। टोटल वाटर कितना हो गया? 1125 प्लस x। टोटल लिक्विड कितना हो गया? 1125 प्लस x। कम वाला परसेंटेज 25% इधर, ज़्यादा वाला परसेंटेज 30 वाला इधर। ठीक है, 30 वाला इधर। अब हम क्या करेंगे? 0% इंटू एक्स, 0% इंटू एक्स 0 हो गया। अब टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको ले लो। 25/100, 1125 प्लस एक्स, 1125 इंटू 45/100, ऐसे x 0 हो गया। 100 से 100 उड़ा दो। 25 इंटू 1125 प्लस 25x लेस देन 1125 प्लस 40 इंटू 45। मल्टीप्लाई मत करना, पहले आसान था, इस बार टफ है मल्टीप्लिकेशन। इसको उधर ले जाओ, क्योंकि अभी तो मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस भी करना पड़ेगा ज़्यादा वाला, फिर डिवाइड करने में भी दिक्कत आएगी। तो कॉमन वाले पोर्शन, कॉमन वाले स्टेटमेंट से करना। 25x लेस देन 1125 कॉमन, 45 माइनस 25 20, 1125 इंटू 20 x 1125 इंटू 20 अपॉन 25। 5 ज़ा 5 4 जा 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 की मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 5, 4 ज़ा 900। ये फर्स्ट, x is less than 900। now again taking second and third। सेकेंड में 1125 45/100, 1125 प्लस x 30/100, 100 से 100 उड़ा दो। 1125 इंटू 45, 1125 इंटू 30 प्लस 30x। इसको उधर ले आओ। 1125 कॉमन दोनों साइड से, 45 माइनस 30 15, x डिवाइड करो। 1125 इंटू 15 अपॉन 30, 2 ज़ा 562.5। अब x को राइट में लिखना है, x इज ग्रेटर देन 562.5। ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x इज बिटवीन, छोटी वैल्यू दोनों में, ये 900 ये 562.5, तो क्या आएगा यहाँ पर 562.5 लेफ्ट में, 900 राइट में। आंसर